नमस्कार दोस्तों। मेरे हिसाब से बिहार में जेडीयू और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्यों और कैसे, इसका विस्तार मैं अभी बताना चाहता हूँ। कुछ बातें पिछले वीडियो में नहीं आई थी, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेडीयू और कांग्रेस का यदि अलायंस होता है तो आप ये जान लीजिए कि इस गठबंधन के अलावा किसी और में वो कुव्वत नहीं है कि जो सरकार बना सके। मैंने पहले ही कहा है कि जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और पप्पू यादव उप मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस से। ये मेरी स्पेकुलेशन थी, एक संभावनाएं दिख रही है। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे लोग कांग्रेस के और नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, परंतु और कोई ऐसा सूत्र भी नहीं है हमारे पास जो मैं पुष्टि कर सकूं इस बातों की। तो सीधी सी बात है कि जो मैं सोचता हूं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, पप्पू यादव यानी कांग्रेस के आ जाने से जेडीयू के साथ गठबंधन, कांग्रेस अकेले सरकार नहीं बना सकती, ये भी बात है। तो पप्पू यादव के आ जाने से क्या होता है, कैलकुलेशन एंड कम्बिनेशन आप देखिए। चूंकि यादवों का 14.2% वोट है, जो कि एक मेजर चंक है, जो कि बीते 20-30 सालों से आरजेडी को वोट देता चला आया है और वो सत्ता से बहुत दूर रहती है, फिर भी वोट देता है। तो मेरा अपना सोचना है कि यादव भी ऊब चुके हैं आरजेडी को वोट देते देते, क्योंकि उनका प्रतिफल उनको नहीं मिलता है। तो भला क्यों वोट देंगे वो? और खास करके पप्पू यादव एक ऐसा लिबरल चेहरा है यादवों में जो कि मान्य है। तो मेरे हिसाब से यादव जो है 14.2% में से पप्पू यादव 8% वोट को कैप्चर कर सकते हैं। यादव वोट की बात करें, मुस्लिम जो है 16.87% है। तो पप्पू यादव और कांग्रेस का हाथ होने से ये 12% तक कांग्रेस से अटैच हो सकता है और आरजेडी से डिटैच हो सकता है। तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा हो गया, 12 और 8 20%, तो ये हो गया। उसके बाद अपर कास्ट जो है वो कांग्रेस के मन में, भले ही वो बीजेपी के वोटर हो गए हों, परंतु कालांतर में हमेशा वो कांग्रेस के वोटर रहे थे। तो उसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 12-15% में से सिर्फ 4% लोग मूव कर सकते हैं कांग्रेस की तरफ। मैं रिस्ट्रिक्ट करके उनको चल रहा हूँ। ओबीसी का वोट जो है 27% है। तो ओबीसी में आप पहले ये माइनस कर दीजिए, यादव जी का 8% ये, और कुर्मी और कुशवाहा जो है वो जेडीयू के कारण ओबीसी का एक बड़ा चंक जो है 8 से 10%, तो मैं 8% मान लेता हूँ। और दलित जो है वो 19.6% है। तो उसमें से आप पासवान जी के वोट को 5% अलग कर लीजिए और मांझी जी के वोट को 3% अलग, तो 8% हुआ। तो मैं मान के चलता हूँ कि दलित का वोट वो 10% आएगा। लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अगर चंद्रशेखर रावण के साथ एलाई करते हैं तब आप ये 10% का अचीवमेंट पा सकते हैं। और ईबीसी वोटर जो है वो 36% है। तो इसमें जो ईबीसी में जो सो कॉल्ड बनियों का जो चंक है वो जा सकता है बीजेपी की तरफ। लेकिन यदि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो तो ईबीसी का जो वोट है वो 36% में से 18% तक वो कांग्रेस ला सकती है। एक बात ध्यान देने की बात ज़रूर आपको मैं बताऊंगा
कि ओबीसी मैंने 8% दिया है, उसमें कुर्मी कुशवाहा दोनों रीज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस को, क्योंकि वो जेडीयू के समर्थन के साथ होंगे। तो इस तरह से टोटल अगर कैलकुलेशन करें तो 60% वोट कांग्रेस के हाथ में होगी। लेकिन कब नीतीश कुमार के साथ आएंगे तब। मुसलमानों और ओबीसी ये 2 वोट इस पर डिपेंड करता है नीतीश कुमार पर। वो नीतीश कुमार के साथ भी रहेंगे जहां उनकी सीट होगी, और कांग्रेस के साथ भी होगी। जेडीयू का किसी भी ग्रुप में 28% वोट कैलकुलेशन के अनुसार होता है, तो कहीं कहीं जेडीयू को ओबीसी का वोट ज़्यादा मिलेगा जहां उनके कैंडिडेट्स होंगे। अपर कास्ट से उनको वोट कम मिलेगा, ये भी मैं मानता हूं, और यादव का वोट उनको कम मिलेगा। इसलिए मैंने 28% का उनका कैलकुलेशन रखा हूं। लेकिन सपोर्ट ऑफ दलित्स एंड ईबीसी से जेडीयू का आंकड़ा बढ़ता है, तो उस हिसाब से 28% आता है। तो आप ये जान लीजिए, मैं अभी कह रहा हूँ, ये पूरे भारत में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस बात को कह रहा हूँ कि जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में हो सकता है। इससे आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, और अपर कास्ट बेस्ड वोटर जो बीजेपी है वो भी कहीं का नहीं रहेंगे। और ख़ास करके अपर कास्ट में जब पप्पू यादव के नेतृत्व में यदि लड़ी जाएगी, तो चूंकि यादव में वो बहुत लिबरल यादव कहे जाते हैं, बहुत उनका सभी वर्गों में अच्छा पैठ है, तो अपर कास्ट का वोट भी कांग्रेस के प्रति झुकाव में होगा, जेडीयू के प्रति नहीं होगा। तो जहां जेडीयू के कैंडिडेट होंगे अपर कास्ट बीजेपी को वोट देंगे, और जहां कांग्रेस के कैंडिडेट होगा वहां कांग्रेस को वोट दे सकते। तो ये कहानी है बिहार की। आने वाले समय में आप देखिएगा कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो इस बात पे स्पेकुलेट कर रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन अपनी सोच पे मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है। और यदि ये हमारी वीडियो को कोई कांग्रेसी या जेडीयू के लोग अगर देखते होंगे, तो ये संभावनाएं उनको दिखेगी, और हो सकता है कि ये आगे चल के कामयाब भी हो। थैंक यू वेरी मच। आज सुबह इसीलिए मैं आया। कल रात को काफ़ी सोचने के बाद लगा कि नहीं, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो सुबह बारिश का मौसम है और बाहर बरसात हो रही है, तो इसका लाभ उठाते हुए मैंने सोचा कि नहीं, आपको इस बात को सूचित करो कि आगे बिहार में क्या हो सकता है। आप जुड़ चुके थे अरविंद जी ऑफिशियल पर, और मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्या आप सुनना चाहते हैं, कैसी मेरी स्पेकुलेशंस का जवाब क्या होगा आपके पास, वो आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और फिर आगे आपसे किसी और वीडियो पर मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से गुजरे। थैंक यू वेरी मच।